हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारा जो कांग इस्सू था उसको थप्पड़ मारा था कांगजूमैन ने, क्योंकि हमारे इस्सू ने ये कहा था कि एक वुमेन को नेकेड देखने से अच्छा है कि मैं एक ओल्ड मैन को नेकेड देख लूं, जैसे कि आप। एंड इस बात पे इस्सू को थप्पड़ मिला था जो ये कांगजू मैन ने उसे मारा था। एंड इस्सू सोचने लगता है कि इसने मुझे इतनी ज़ोर से हिट किया क्योंकि मेरे कान में अभी भी रिंगिंग चल रही है, मतलब एक झंझनाहट जो होती है कान में उसे सुनाई दे रहा था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड सोचने लगता है मैं तो इसकी एक फैमिली भी नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके से ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, तो ये कैसे मेरे साथ कर सकता है ऐसे। एंड जो कांगजू मैन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। इस्सू सोचने लगता है कि लेकिन ये जुंग मैन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चाहता क्या है। ये सच में अनप्रिडिक्टेबल है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जो कभी भी फट सकता है। एंड तभी जो कांगजू मैन होता है वो अपनी जिप को खोलता है, इशू देख रहा होता है। एंड वो एकदम सरप्राइज हो जाता है एंड सोचता है व्हाट द हेल। एंड जो कांगजू मैन होता है वो उसके सामने ऐसे ही नेकेड खड़ा होता है अपनी सामान को लेकर अपने हाथों में। एंड इससे सोचने लगता है कि एक मिनट, मैंने ये सच में ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा कर देगा, क्या सच में ये कर रहा है ऐसा। एंड कांगजूमैन गुस्से में कहता है सक, तुम कह रहे थे ना, तो इसे सक करो। उसे ऐसा लग रहा था कि हमारा इस्सू ऐसा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इस्सू को प्रोवोक कर रहा था। इस्सू सोचने व्हाट, क्योंकि इस्सू ने तो जस्ट ऐਵੇਂ ही कह दिया था क्योंकि उसको लगा नहीं था कि कांगजूमैन ऐसा करेगा। एंड इस्सू का कोई भी प्लान नहीं था कि वो कांगजूमैन के साथ इंटीमेट होगा या फिर कुछ भी ऐसा करेगा। लेकिन कांगजूमैन, उसने वो कर दिखाया था जो इस्सू ने कहा था, गुस्से में सही बट कर दिखाया था। एंड इस्सू की नज़र जाती है उसके बैक पे, उसके बट पर। एंड वो सोचने लगता, वाह, इतना फिट है, इतना ओल्ड मैन होकर भी, प्लस एंड उसका जो साइज था उसके सामान का, यू नो व्हाट आई मीन गाइस, तो वो भी जो सामान था उसका साइज भी प्लस साइज में था। एंड तभी कांगजूमैन कहता है, हे तुम घूर क्या रहे हो, क्या तुम्हें शक नहीं करना है। इसे सोचने लगता है कि ये कितना ह्यूज है और इसका कलर, एंड सोचने लगता है क्या मेरे माउथ में फिट होगा क्या। एंड कांगसू मैन जो होता है कहता है कि देखो तुम कह तो सकते हो लेकिन एक ओल्ड मैन का सामान तुम शक नहीं कर सकते। क्या मजाक की बात है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें मत कहा करो जो तुम कर नहीं सकते, समझे। एंड तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम कर सकते हो तो शक करो इसे। हम्म। एंड तभी हम हमारे यीशु कहते हैं कि मैं क्यों करूँ ये। और सोचने लगे व्हाट द हेल, इसे हुआ क्या है, ये तो लग रहा है कि उड़कर मेरे पास आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसे वो चीज़ एक रॉड की तरह या फिर एक कहते हैं ना एक पाइप की तरह लग रही थी जो उसके मुंह पे थोपी जा रही थी। एंड सोचने लगता है कि ये क्या है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो पीछे हो जाता है और वो एकदम पॉज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अभी इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। एंड उसको इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर और सरप्राइज़ देखकर हमारा जो कांग्समैन होता है कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम कर सकते हो लेकिन देखो तुम कर नहीं सकते, तुम जितना बोलते हो ना वो कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बोलते तो बहुत हो लेकिन कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि दो जो मैन होते हैं, टू मैन आपस में क्या ही कर सकते हैं, वो कुछ भी एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि कांग्सो मैन को ये थॉट था कि टू मैन एक दूसरे के साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हैं, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एंड वो अपने पैंट्स की जिप को पहनने लगता है, अपने पैंट्स को ठीक करने लगता है। एंड तभी कहता है कि देखो, दो मैन जो होते हैं जिस बैठ के अडल्ट मूवी देख सकते हैं और एक दूसरे की बॉडी की नीड्स को रिलीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे तुम। तो मुझे तो मत ही बताना कि तुम गे हो या फिर वट एवर हो। एंड वो वहाँ से जाने लगता है, हमारे से सोचने लगता है व्हाट द हेल, ये ओल्ड मैन मुझे तो एक हार्ट अटैक देकर ही छोड़ेगा। मुझे तो लगा था कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा, मैं तो मर ही जाऊँगा। लेकिन एक मिनट, जब मैं किसी के साथ भी कुछ ये भी कर सकता हूँ, किसी मैन के साथ इंटीमेट हो सकता हूँ, तो इसके साथ होने में क्या ही दिक्कत है। और कोई भी इंसान शॉक हो जाएगा, उसके फेस के सामने इतना ह्यूज सामान अपना तुम कर दोगे तो वो घबरा ही जाएगा। ऊपर से तुम उसके मुंह में एकदम इंसल्ट करने की बात कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। मुझमें ज़रा भी स्ट्रेंथ नहीं है आर्ग्यू करने की, बट लेकिन अब वो सोच तो लेता है कि अब वो ऐसे शांत तो नहीं बैठेगा।
कांग्सू मैन होता है वो कॉल करने लगता है किसी को। इससे जो होता है सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर कॉर्नर में बैठा रहूँ या फिर यहाँ से जल्द निकल जाऊँ। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड तभी वो कॉल करता है और कहता है कि हेलो मैडम सॉन्ग। एंड मैडम सॉन्ग का नाम सुनते ही वो घबरा जाता है और वो कांग्सू मैन कहता है कि दूसरी लड़कियों को भेजो और जो कि टैलेंटेड हो उसे भेजना। यीशु कहता व्हाट। एंड तभी फिर बाद में कांगजू मैन जो रहता है कहता है हाँ हाँ वही लड़का है जिसके बारे में मैंने बात की थी और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो यहाँ से ना जाए। और हाँ मैं भी ये भी चाहता हूँ कि वो जो गर्ल आप भेजे वो स्किलफुल हो और जितनी जल्द से जल्द हो सके उसे भेज देना, ठीक है। एंड तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है दूसरी लड़की आ ही रही है और मेक श्योर कि तुम इस बार तुम करो और मैं खुद ये सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ। एंड ये बात सुनने के बाद इससे तो घबरा जाता है, कहता है कि व्हाट द हेल चेक करना ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वेट। एंड अब तो वो सोच ही चुका था कि किसी भी मैन के साथ अगर वो इंटीमेट हो सकता है जिसका मतलब लाइक उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इसके साथ एक ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो अब वो जब सोच चुका था तो करने में क्या ही दिक्कत थी। एंड तभी वो कहता है प्लीज़ स्टॉप प्लीज़। एंड कहता है कि ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो। कांग्समैन कहता है कि तुम मुझसे ये सारी पीछे पूछ रहे हो, क्या तुम नहीं जानते ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड उसकी तरफ वो देखता है और कहता है कि देखो तूने मेरा चांस मुझसे ले लिया, मेरा ग्रैंड सन मुझे मिल सकता था लेकिन तुमने मुझसे ये सारी चीज़ें छीन ली तो तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ही ना। इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एंड उसका तो यही थॉट था कि अब जो कांगजू मैन है वो तो उसको ग्रैंडसन चाहिए क्योंकि जियोंग छोड़ के चला गया, तो अब उसके पास सिर्फ इस्सू बचा है। एंड भी कहता है कि अब तुम मेरे पर्सन हो तो तुम एक वुमन से मैरिज करोगे जिसे मैं पिक करूँगा। एंड वही कि उसको बस ग्रैंडसन देना है, बस यही तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। एंड इस्सू तो एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसको इस सारे प्लान के बारे में पता ही नहीं था और सोचने लगता है कि तो इसीलिए ये मुझे इतने हेल में धकेल रहा है, सच में इसीलिए। एंड वो सोचने लगता है कि अब उसे एक वुमन से मैरिज करनी पड़ेगी और उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर रहा तो। एंड वो सोचने लगता है नहीं वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गे है। एंड कांगजू मैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। इस्सू उसके सामने आता है, दरवाज़ा वो बंद करता है क्योंकि कांगजू मैन दरवाजे खोलने जा रहा था और कांगजू मैन कहता व्हाट। इस्सू थोड़ा हिम्मत करता है क्योंकि कांगजू मैन गुस्से में था और कांगजू मैन का तो भरोसा नहीं वो कौन सी चीज़ उठा के कप फेंक दे और मार उड़ दे। एंड वो गुस्से में कहता है कि साइड हटो। इस्सू दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं। कांगजू मैन गुस्से में कहता है क्या, क्यों नहीं। एंड तुरंत इस्सू लॉक कर देता है डोर को, उसके पैंट्स को रिमूव करने लगता है। कांगजू मैन कहता है तुम क्या कर रहे हो। इस्सू उसके उस पार्ट को टच करने लगता है। कांगजू मैन गुस्से में उसके सर पे मारता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मुझे जाने दो। उसके सर पे मारे जा रहा था। इस्सू जो होता है वो गुस्सा कर रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। सोचने लगता है कि इस वुमन के साथ सोने में, वुमन के साथ तुम सोने में मुझे मजबूर कर रहे हो, इससे बेटर अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही कर लूँ, तुम जब इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो। एंड तुरंत वो उसके सामान को निकालता है एंड कहता है कि इससे अच्छा तो है मैं। एंड कांगजू मैन जो होता है कहता है व्हाट द हेल तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, तुम करने की क्या कोशिश करो। उसके बाल वाल को नोच रहा होता है लेकिन अब इस्सू तो सोच चुका था कि उसे करना क्या है। वो अपने टंग को बाहर निकालता है और उसे सक करना स्टार्ट करता है। सोचने लगता है कि कांगजू मैन जो है उसे 1000 टाइम बेटर है अगर मैं उसके साथ करता भी हूँ तो। एंड जो कांगजू मैन होता है उसकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके उस प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था तो वो भी लाइक कहते हैं ना कि थोड़ा सा ब्लश और थोड़ा सा नर्वस हो गया था इस हरकत से। एंड इस्सू तो उसको शक किए जा रहा था एंड उसके माउथ से जो आवाज़ें निकल रही थी वो देखकर तो और कांग्समैन फ्रीज था। एंड तभी से सोचता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है बट ज्यूंग का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था बट इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। वो जैसे ऊपर देखता है उसको ज्यूंग एंड कांग्समैन में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता क्योंकि लाइक फादर लाइक अ सन उसके लिए वही थे। एंड जो इस्सू होता है अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अभी भी जियोंग को नहीं भूल पाया था क्योंकि एक टाइम पे फीलिंग तो थी ना, फीलिंग्स फेड नहीं होती है इतनी जल्दी, तो वही सीन था। एंड हमारा जो इस्सू होता है उसको देखने लगता है, सोचने लगता है पता नहीं क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। एंड अभी भी जो स्ट्रगल चल रहा था कांगजू मैन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा
ठंडा हो गया था, लाइक अब उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा था, बाल-वाल इनको पकड़ के नोच नहीं रहा था, वो उसके सर पे हाथ रख के था, लाइक उसको और ज़्यादा पुश कर रहा था अपनी तरफ से, जाने-अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। हमारा इश्यू अभी भी कांग्ज़ूमैन को शक किए जा रहा था एंड अब जो कांग्ज़ूमैन होता है उसके माउथ से अजीब-अजीब सी आवाज़ निकल रही थी क्योंकि उसे अच्छा लग रहा। वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। एंड इश्यू जो होता है वो सोचने लगता है कि इसके फेस को तो देखो, जिस तरीके से इसका फेस पूरा रेड हो चुका है। इश्यू आगे सोचने लगता है अपने मन में कि अब ये गे मैन तुम्हें दिखाएगा कि मैं किस तरीके का कैपेबल हूँ, किस तरीके से कैपेबल हूँ। और वो उसके टिप पे लिख कर रहा था, सोचने लगता है कि इतना डिस्गस्टिंग भी नहीं है एक्चुअली जितना मैंने सोचा था। एक्चुअली ठीक ही है ये, और मुझे टर्न ऑन कर रही है, मैं ऑलरेडी हार्ड हो चुका हूँ एंड वो अपने आप को भी धीरे-धीरे टच कर रहा होता है और कांग्ज़ूमैन तो कह रहा था कि लेट मी गो यू बास्टर्ड, लेट मी गो। लेकिन कहने में और करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो सिर्फ़ कह रहा था, उसको कर नहीं रहा था, उसके हेयर को और ज़्यादा ग्रैब कर लेता है। जैसे कि मैंने कहा था कि वो ग्रैब तो कर रहा था लेकिन उसको अपनी तरफ पुश कर रहा था, उसको पीछे की तरफ ढकेल नहीं रहा था। एंड इससे सोचने लगता है कि तुम देखो, तुम और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। क्या तुम कर सकते हो? यू ओल्ड मैन, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करके दिखाऊँगा। एंड तभी वो कहता है स्टे स्टिल। एंड तभी कांग्ज़ूमैन को गुस्सा आता है और कहता है यू लिटिल, तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल क्यों रहे हो? मत बोलो, तुम चुप रहो, तुम मुझे बाइट करना चाहते हो क्या? बिल्कुल भी बात करने की कोशिश मत करो। क्योंकि वही उसको पुश भी कर रहा था और वो बोल भी रहा था कि बात करने की कोशिश मत करो। व्हाट द हेल, ये सब चल क्या रहा है? एंड साथ ही साथ हमारा जो इश्यू है जो अपनी स्किल दिखा रहा था और सोचने लगता है कि आई नो कि अब मुझे क्या करना है। मुझे पता नहीं कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन अब मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका हूँ। अब मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर इसे पता चल गया तो ये मुझे और ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करेगा। वो अपने पैंट्स की ज़िप को खोलता है एंड अपने भी सामान को बाहर निकालता है, ताकि वो देखना चाहता था कि अब इसके बाद कांग्ज़ूमैन क्या करेगा। क्योंकि उसे पता है कि वो जो मैन की बॉडी है उससे रिएक्ट करता है, वो फीमेल के लिए कुछ फ़ील नहीं करता। एंड वो लिख के जा रहा था, सोचने लगता है कि मैं ये आर्ग्यूमेंट्स जीत के रहूँगा और बोनस तो बहुत दूर है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड फिर साथ में जो इश्यू था, वो जिस तरीके से रिएक्ट करा, उसकी जो बॉडी है पूरी मूव कर रही थी, उसका फेस रेड हो चुका था, जिस तरीके से वो फेस बना रहा था जितना लास्ट वाला था, जो कांग्ज़ूमैन था वो सोच रहा था व्हाट द हेल, इसकी टेक्निक मैडम सॉन्ग से बेटर कैसे हो सकती है? क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ रहा था कि ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। एंड तभी कि वो गुस्से में कहता है यू लिटिल, लेकिन वो जो उसका फेस है उसे, जैसे कि मैंने कितनी बार कहा कि उसके हेड को ग्रैब तो कर रहा था लेकिन वो उसको सामने की तरफ पुश कर रहा था एंड हमारे इसे सोचना तो व्हाट द हेल, ये और ज़्यादा बिगर क्यों होते जा रहा है। एंड फाइनली हमारा जो कांग्ज़ूमैन है वो अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करता है। हमारे से सोचने लगता है कि ये मेरे हेड को इतना टाइटली होल्ड करके है कि मैं पीछे भी नहीं हो सकता। एंड ये ओल्ड मैन, सच में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे उसका फेस देखता है उसे बार बार वही ज्यूम की याद आ रही थी, क्योंकि उसका भी फेस पूरा लस्टफुल पूरा रेड हो चुका था, जिस तरीके का एक्सप्रेशन बना था कि अब इससे भी समझ चुका था कि आई डोंट नो कि इसका फेस गुस्से में अलग लगता था और अभी जिस तरीके से ये फेस है वैसा लग रहा है। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि वो गुस्से में ही हमेशा रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गुस्से के फेस के अलावा उसका एक ऐसा भी चेहरा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लस्टफुल होगा। एंड इससे हमारा इससे थोड़ा सरप्राइज़ था। आज सोचने लगता है मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर इन लॉ के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ओह गॉड! ये सारी चीज़ें चल क्या रही हूँ, मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ें इस तरीके से कैसे हो गई? क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी उसे होने भी दे रहा था। एंड जिस तरीके से वो साँसें ले रहा था, हमारे इश्सू की नज़रें उधर ही थी और सोचने लगता है गॉड डैम इट, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। क्या ये सारी चीज़ें कांग्ज़ूमैन की वजह से है? क्योंकि कांग्ज़ूमैन ये इतना ज़्यादा सेक्सी है इसीलिए ज़ियोंग था? क्योंकि ज़ियोंग के साथ तो इंटीमेट हो चुका है और ज़ियोंग का फादर कांग्ज़ूमैन है और कांग्ज़ूमैन भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। ये इसलिए है क्योंकि वो ज़ियोंग के साथ पहले था, इसलिए वो फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि फेशियल फीचर काफ़ी मिलते हैं। ये किस लिए हो रहा है? वो अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था।
सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जियूँ मैं 20 इयर्स ओल्ड 25 इयर्स ओल्ड जियूँ को देख रहा हूँ सच में, जो कि मेरा नाम ले रहा हो इस्सू। एंड उसे याद आता है कि जब भी वो जियूँ के साथ इंटीमेट होता था, जियूँ का भी फेस ऐसा हो जाता था और सोचने लगता है गॉड डैम इट मैं क्या करूँ। और वो उसकी आंखें पूरी टीयरी हो जाती हैं, वो किए जाते उसकी तरफ देखने लगता है। एंड काफ़ी टाइम यही सारे सीन्स चल रहे होते हैं, इंटीमेट होना और बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली वो अपने माउथ को अपने फेस को उधर से हटाता है एंड वो कफ करने लगता है और कांगजू मैन तो पूरा अजीब हो चुका था, वो सिर्फ देखे जा रहा था। हमारा इसे सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था मेरा जो थ्रॉट है वो तो चोट लग जाएगी, वो उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है, फिर बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बट मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा ब्लास्ट हो जाऊँ, क्योंकि वो भी हार्ड हो चुका था लेकिन अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। सोचने लगता है डैम इट, मे बी मैंने अपने आप को बहुत टाइम से टच नहीं किया, जब से ज्यूं मुझे छोड़ कर गया है मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ। एंड फाइनली खुद को टच करने के बाद वो भी अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करता है और ये सारी चीज़ें कांग्जूमैन काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा होता है। एंड तभी हमारा इस्सू कहता है कि आपने देखा ना, मैं अभी हार्ड था सिर्फ एक मैन की वजह से, मैं इवन अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ भी किया है, आपने देखा ना। एंड कांग्जू मैन एक गल्प करता है, उसकी तरफ देखने लगता है। हमारी से सोच रहा था कि क्या हुआ, ये चाहता है कि मैं अपने नी पे रहूं और ऐसे ही बात करता रहूं। क्या मुझे ये इतना नीचे समझ रहा है क्या? मैं सच में अब और ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैं नहीं सह सकता, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नी पे बैठा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही उठता है, जो डोर होता है वो नॉक होता है और कहता है कि सर मैडम सॉन्ग ने मुझे भेजा है, क्योंकि वहाँ पर वो लड़की आ चुकी थी वहाँ पर। एंड तभी कांगजू मैन जो होता है कहता है मैडम सॉन्ग को बोल दो कि इसे रीशेड्यूल करने के लिए, क्योंकि उसकी जो वॉइस थी वो ट्रम्बल कर रही थी, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था अभी जो सीन रूम में बना था। एंड कांगजू मैन इनकी तरफ देखते हुए इससे कहता है कि अब आप समझ गए ना, मैं वुमेन के साथ कभी भी नहीं हो सकता, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है मेरे साथ, तो आप ये सब करना छोड़ दीजिए। कांगजू मैन कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। एंड तभी कहता बट तुम, लेकिन वो अब चुप हो जाता है। इसे सोचने लगता है कम ऑन ब्रो, अब बोलो मुझे। लेकिन जब भी कांग्जू मैन कुछ कहने चाहता वो इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता कि वो सारी सीन्स उसके दिमाग में चल ही रहे थे। एंड वो पीछे टर्न होता है और दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। हमारा जो कांग्जू मैन होता है वहाँ से जा चुका था, इस्सू वहीं पर दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था। सोचने लगता हाँ सच में। एंड वो इतना ज़ोर से हंसता है और सोचने लगता है उसे देखो तो। एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि उसको हंसी आ रही थी कि जो इंसान अभी इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था अभी कैसे एकदम शाई होकर भाग गया वो और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। एंड इतना हंसने के बाद फिर वो अचानक से रोने लगता है, अपनी किस्मत फिर हो रहा था। डैम कांग फैमिली के मैन, सच में। एंड अगर सोचो ना हमारे इस्सू के पर्सपेक्टिव से, तो सच में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है यार। एक पर्सन से उसने प्यार किया, उसका हस्बैंड बना। एंड जैसे कि आपको पता है गे मैरिज जो है वो बहुत सारी कंट्री में लीगल नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है साउथ कोरिया में भी लीगल नहीं है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में। तो ये हमारा इशू सोच रहा था कि जिस इंसान के भरोसे वो आया था यहाँ पर, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वो उसे छोड़कर चला गया। और उसका फादर इन लॉ जो कि उसको पसंद भी नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है उसने। एंड फिर उसके बाद उसको फोर्स कर रहा है किसी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होने के लिए और उसका ग्रैंड चाइल्ड पैदा करने के लिए। वो गे है तो वो सिर्फ मैन को पसंद करेगा, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। एंड वो ज़ोर से ज़मीन पर मारता है और कहता है यू बास्टर्ड, अगर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर ये सारी डिस्कस्टिंग चीज़ें नहीं कर रहा होता। एंड इशू जो होता है हमें बताता है कि उसके कुछ टाइम बाद तक वो होटल में ही रुका, कुछ वो घर नहीं गया, कुछ रातें वहीं पर होटल में ही बिताई। एंड थैंकफुली मैडम सॉन्ग और उसके जो एम्प्लॉयज़ भी थे कोई भी उसे परेशान करने वाला नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इस्सू कहाँ है, और इस्सू को कोई परेशान करने वाला भी नहीं था। इस्सू सोचता है कि जुंगमैन उसने भी कुछ नहीं कहा उन लोगों को, क्या मुझे डिफरेंट कंट्री में मूव हो जाना चाहिए। एंड अब वो गुस्सा करने लगता है और अपने बेड पे ही जोर से हाथ पैर मारने लगता है और कहता है कि
तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया, यू ओल्ड मैन। एंड वो सोचने लगता है वही सीन कि उसने उसको सब किया था और अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ किया था, और सोचने लगता है व्हाट द हेल, मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे उस ओल्ड मैन का फिर से वो चेहरा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके पास जाना भी नहीं चाहता। मैं उसे कैसे फेस करूँगा। एंड वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ मैं ट्रबल में पड़ जाऊँगा। और वो मुझे हमेशा इंसल्ट करता रहता है, मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे कंपनसेट तो करना पड़ेगा। उसने जो मेरी इंसल्ट की है और ट्रबल में डाला है उसके लिए तो वो मुझे कंपनसेट करेगा ही। एंड वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, हाँ, और मैं इतनी आसानी से सेटलमेंट भी नहीं करने वाला। और सोचने लगता है कि वो उससे बहुत सारे पैसे लेगा और इवन वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराएगा उससे, जिससे वो उससे दूर रह पाए। वो उसके क्लोज नहीं जाना चाहता, उसे तो यही लग रहा था। एंड सोच लगता है कि लेकिन दूसरा तरीका यही है कि मैं इस तरीके से तो नहीं रह सकता ना। एंड फाइनली वो घर जाने का कोशिश करता है, एंड फाइनली वो घर पहुंच जाता है, कहता है कि घर पे अभी कोई नहीं है। एंड तभी पीछे से कोई बुलाता है, डायरेक्टर आप घर पर आ गए। एंड तभी वो नैनी होती है, हमारा इस्सू कहता है कि ओ चीज़ें कैसे चली, सब कुछ ठीक है ना। एंड वो जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि वेल डायरेक्टर, हम सभी को पता है कि आप घर आने वाले हैं, लेकिन आपने बताया नहीं टाइम कि कब घर आने वाले हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आप कब आने वाले हैं। मुझे ये पता था कि आप बिज़नेस ट्रिप पे गए हैं, लेकिन आप आज के दिन आएंगे पहले बता देते तो मैं मील प्रिपेयर करके रख देती। एंड आप बिजनेस ट्रिप से बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जो कांग्जूमैन होता है उसके बारे में हमारा इशू सोचता है कि कांग्जूमैन ने अच्छा ये कहा सबको कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हूँ। एंड तभी इशू कहता है कि अच्छा प्रेसिडेंट जूम कहाँ है। एंड ये बात सुनते ही जो लेडी होती है कहती अच्छा वो तो वर्क पे चले गए, क्या आप कुछ खाएंगे जो मैं आपके लिए बना दूँ। इशू जो होता है कहता है नहीं नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ अपने रूम में। अगर प्रेसिडेंट अगर वापस आ जाना तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। एंड जो लेडी होती कहती ठीक है। एंड इशू जाने लगता, सोचने लगता है मैं सच में उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, बट अब मैं क्या करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी कि मुझे कैसे क्या करना है। मैं थोड़ा सो लेता हूँ। अब रात का सीन होता है, जो इशू होता है वो सो रहा होता है, कांगजू मैन जो होता है वो उसके रूम में आता है और उसके फेस को टच करने लगता है, उसके फोरहेड को टच करता है। एंड सोचने लगता है कि गॉड डैम इट, ये किड ना सच में। एंड सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ था कहीं ना कहीं कांगजू मैन को भी इससे फ़र्क पड़ा था, भले ही वो इस्सू को ना बोले, लेकिन फ़र्क तो बहुत पड़ा था। हमारा जो इस्सू है हमें आगे बताता है कि जो कांगजू मैन है उसने उसके बाद से कभी भी उसे स्टडी रूम में लाइक जिनसंग टी जो होता है, जिनसंग टी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जिनसंग वर्ड का नाम चाइनीज़ ड्रामास में। तो वही है जिनसंग जो टी है, उसे कभी भी उसको लेकर उसको स्टडी रूम में नहीं बुलाया, ना ही उसे कोई भी कुछ और करने के लिए बुलाया। उसको छोटे मोटे टास्क दे दिया करता था। एंड फिर उसके बाद सेम था जब भी वो ऑफिस में जाते थे, एंड जो भी वर्क से रिलेटेड चीज़ है या फिर बिज़नेस से भी जो भी बिज़नेस रिक्वेस्ट थी वो उसको कभी भी नहीं बुलाता था। एंड उसने रिक्वेस्ट किया मिस्टर पार्क को सबमिट करने के लिए प्रपोजल, आई मीन उसकी जगह कोई और था जो उसके प्रपोजल को और वो सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट कर, जिसका नाम मिस्टर पार्क था। तो मतलब हमारे इस्सू ने रिक्वेस्ट किया कि वो अब सबमिट कर, क्योंकि फाइल सबमिट करना और जो भी थे वो सारी चीज़ें तो करना ही था। इस्सू को नहीं बुलाया तो इस्सू भी नहीं उसको फेस करना चाहता था, इसलिए मिस्टर पार्क वहाँ पर गए। एंड मिस्टर पार्क कहते क्या 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 मैं, हमारे इस्सू कहता है हाँ। एंड मिस्टर पार्क फाइल लेकर जाते हैं। हमारे इस्सू सोचने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ जुमन कहने क्या वाला है। हमारा जो इस्सू है हमें बताता है मिस्टर पार्क वन पीस में एकदम अच्छे से रिटर्न हो गए। एंड वो पूछता है कि उन्होंने क्या कहा। एंड मिस्टर पार्क कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कुछ तो कहा ही नहीं, उन्होंने बस प्रपोजल साइन कर दिया बस तुरंत। एंड इस्सू कहता है ओह तो अच्छी बात है। एंड सोचने लगता है कि क्या जूमैन को हुआ क्या है, वो इतना शांत कैसे हो गया। एंड हमारा इस्सू कहता है कि वो घर में भी ऐसे था। एंड हमारा इस्सू कहता है मैं
एंड लेकिन साइलेंस था, मतलब इस्सू कुछ भी बोले, ज़्यादा कुछ इस्सू भी नहीं बोलता था और कांग्ज़ूमैन भी उसके बाद से शांत रहने लगा था। ऐसे सोचने लगता है कि क्या वो मुझे स्ट्रेट अब पूरे इग्नोर ही कर रहा है पूरी तरीके से, जैसे मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। एंड तभी कहता है कि सूप क्या आपको पसंद आया? जो कांग्ज़ूमैन है वो एकदम घबरा जाता है एंड वो सर हिलाते हुए एकदम शेक करने लगता है सर को। हमारा ऐसे सोचने लगता है कि ठीक है, अगर ये लगता है मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही शॉक दे दिया हूँ तो लिव इट। अगर ये आराम से खा रहा है तो खाने दो, लेकिन ये खा तो रहा है आराम से, क्योंकि उसकी जो मील था वो खाना कम नहीं हुआ, जितना पहले खाता था अभी भी खाता है। उसको कोई सदमा-वदमा तो लगा नहीं है, अब कि लगा भी है तो किस तरीके का लगा है, इसे समझ नहीं पा रहा था और सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा अननोइंग है ना। फाइन, अगर ये प्रिटेंड करना चाहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं सो लीव इट, ठीक है। ये जैसे ही स्टॉक का जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग अपने-अपने रास्ते अलग-अलग चल जाएँगे। एंड तभी वो खाने लगता है आराम से, वो भी कुछ नहीं बोलता। कांग्ज़ूमैन उसकी तरफ देखे जा रहा था। हमारा इस्सू बताता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है लाइफ में, बिना ही सोचे। एंड हमारा इस्सू एक ड्रीम देखता है, जहाँ पर वो हमारे कांग्ज़ूमैन के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड जैसे ही उसको ये चीज़ आता है, सपना आता है, वो तुरंत चिल्लाते हुए उठता है एंड सोचने लगता है व्हाट द हेल, ये किस तरीके का ड्रीम था? हाँ? एंड वेट एंड नो वे, वो जैसे अपने अंडरवियर को देखता है, वो देखता है कि उसे वेट ड्रीम आया है। एंड वेट ड्रीम आया तो सोचने लगता है कि व्हाट द हेल, मैं कांग्ज़ूमैन का एक ऐसा वेट ड्रीम कैसे देख सकता हूँ कांग्ज़ूमैन इससे रिलेटेड। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सो गाइस, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन मुझे तो इस्सू के लिए थोड़ा-सा बुरा लगा। प्लीज़ आप लोग बताना, आप लोग इस्सू के लिए क्या फ़ील करते हो और इस्सू कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत, प्लीज़ बताना, क्योंकि ये जो स्टोरी है अगर मैं बोलूँ तो इस्सू भी सही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना हेल में सर्वाइव करने के लिए आपको वैसा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो हमारा इस्सू भी वही कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताना गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।